उमेश सर के साथ तैयारी और भी जोरदार। जी हाँ, मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में फिर से स्वागत करता हूँ। आज आप लोगों ने कई तरह की वीडियोस देखी, कई इंपॉर्टेंट वीडियो देखी और बेसिक्स जो गलतियाँ होती हैं वो भी आप लोगों ने देखा, समझा और जाना। जी हाँ, ऐसी गलतियाँ बिल्कुल मत कीजिएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में उस समय जब प्रश्न पत्र में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ जिसमें आप लोगों के नंबर कम हो सकते हैं, तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल मत दोहराएं। आने वाली वीडियो में और भी वीडियोज़ बची हैं जिसमें आप लोग पता कर सकते हो कौन कौन सी गलतियां आम जो स्टूडेंट होते हैं तैयारी करके अच्छे से जाते हैं लेकिन गलतियां करके चले जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि कहाँ पर उन्होंने गलती की। जी हाँ, हर एक क्वेश्चंस की बेसिक चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ जिसमें आप लोग ऐसी गलतियों को बिल्कुल भी ना दोहराएं। आज की इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो संख्या 6 है, ध्यान से समझें। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, कोई भी वीडियो नहीं देखी है, तो उसको जरूर देख लें क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में ये पेड प्रमोशन वीडियो में चली जाए, इसलिए आपका देखना फिर मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों को दिखाई नहीं देने वाली। फ्री वीडियोस हैं इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। 6 वीडियो में आप लोगों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड पर्यायवाची हैं जो पूछे जाते हैं, इन्हीं की तैयारी कर लीजिए। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि पर्यायवाची शब्द से ही पर्यायवाची शब्द पूछ लिए जाते हैं और कई स्टूडेंट नहीं लिख पाते हैं। जी हाँ, कई स्टूडेंट नहीं लिख पाते हैं जबकि वो पढ़ के सही जाते हैं, लेकिन गलतियां कहाँ करते हैं? जी हाँ, गलतियां वहाँ पर कर देते हैं क्योंकि शब्द तो सही पढ़ के जाते हैं लेकिन जो पेपर में पूछा जाता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। जी हाँ, शब्द सही था लेकिन पेपर में, बोर्ड में जो आता है, हो सकता है पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आप लोगों ने मेन शब्द से पढ़ के गए हो पर्यायवाची लेकिन आ कुछ और गया हो। जी हाँ, ऐसी ही तैयारी करके जाएंगे जिसमें सारी गलतियां जो आप लोगों से होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली हैं अगर आप लोग लास्ट तक एक्टिव रहोगे, एंड तक वीडियो देखोगे। और आज की जो वीडियोस आप लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं वो सारी हिंदी विषय से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों ने ये सारी वीडियो देखी हैं, अच्छे से समझी हैं, तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोग हिंदी विषय में जरूर डिक्टेंशन हासिल करोगे। 75% क्रॉस तो करोगे ही करोगे और मैं प्रयास करूँगा कि आप लोग 90% के ऊपर तक जाओ क्योंकि ज़्यादा कुछ भी नहीं है हिंदी विषय में, बस गलतियाँ सिर्फ होती हैं कहाँ पर, सिर्फ स्पेलिंग में मिस्टेक होती हैं और जो बेसिक गलतियां जो मैंने बताई हैं उसी में स्टूडेंट गलती करता है। आज वीडियोस में आप लोगों को 25 मार्क्स के लगभग क्वेश्चंस बताए गए हैं और सारे क्वेश्चन जो भी रिमेनिंग है वो आप लोग मेरिट में जा सकते हैं उसको तैयार करने के बाद, इसलिए पास होने की गारंटी उमेश सर के साथ है। इसलिए पास तो आप लोग हो ही जाएंगे लेकिन मेरिट में आने के लिए आप लोगों को और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यूबियंस क्लासेस से जुड़े रहना पड़ेगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। जी हाँ, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। अगर आपको लगता है कि इनके 2 से 3 पर्यायवाची शब्द आप लोग बना पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर तैयारी ऐसी ही है तो आपके 90% आना बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल आएंगे 90%। आप लोग क्रॉस जरूर करोगे अगर आपकी तैयारी सबसे ज़्यादा अच्छी चल रही है। जी हाँ, जितनी सारी वीडियोज़ आप लोगों ने देखी हैं, आज पूरे दिन आप लोगों ने देखी हैं, यूबियंस क्लासेस से आप लोग जुड़े रहे पूरा दिन। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। ये सारी वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही है, इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, इन्हीं के 2-2 पर्यायवाची बोर्ड में पूछे जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ सारे पर्यायवाची शब्द आप लोग 2-2 जरूर कर लोगे। चलिए कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं देख लेते हैं। पहला शब्द वृक्ष है, तो ध्यान दीजिएगा, वृक्ष जो शब्द आया है इसी के पर्यायवाची शब्द आप लोगों को लिखने हैं, तो ध्यान से लिखिएगा। कभी कभी स्टूडेंट गलती कर देते हैं, जंगल का पर्यायवाची शब्द वृक्ष में ले आते हैं जो कि गलत है। ध्यान दीजिएगा, कई किताबों में जंगल के पर्यायवाची को वृक्ष शब्द में जोड़ा गया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा वृक्ष शब्द के पर्यायवाची अलग होते हैं और जंगल शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, इसलिए एक बिल्कुल ना लिखें, गलत हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में गलतियाँ स्वाभाविक होती हैं, आप लोगों के मार्क्स कम हो सकते हैं अगर आपने ऐसी ही गलती दोहराई है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है पहाड़। जी हाँ, पहाड़ शब्द ध्यान दीजिएगा, ये जो पहाड़ शब्द आया है इसके लिए भी आप लोगों को सुनिश्चित ध्यान रखना है। आप लोगों के एक उचित शब्द का प्रयोग करते हुए पर्यायवाची शब्द बनाने हैं। पर्यायवाची शब्द आप लोगों को पता ही होंगे, 2 से 3 पढ़ के जाएं, 2 से 3 याद करके जाएं जिसमें आप लोगों को समय पर ध्यान आ जाए। उसके बाद तीसरा जो शब्द है वो है माता शब्द। महत्वपूर्ण शब्दों में से एक शब्द माता है, ये बोर्ड के एग्जाम में हर एक सेट पेपर में जरूर रहता है, इसलिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो बोर्ड परीक्षा की तो ज़रूर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ऐसे शब्दों को याद जरूर करें जिसमें आप लोगों के अंक थोड़े से अच्छे आ सकें। अगला शब्द है नदी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी कई स्टूडेंट गलती करके आते हैं।
जल शब्द का पर्यायवाची, जो जल शब्द होता है उनके पर्यायवाची शब्दों में बिल्कुल अंतर है। नदी के पर्यायवाची शब्द बिल्कुल अलग हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। नदी शब्द में कोई भी पर्यायवाची जल का प्रयोग मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। नदी शब्द के लिए नदी के पर्यायवाची शब्द ही लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, गाय शब्द पूछा गया है, इसलिए ध्यान दें। अगर आप लोग गाय शब्द पढ़ के जा रहे हो तो ये जरूर याद करें, क्योंकि ये हर एक सेट में पूछा गया है। लास्ट प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्स पे हुए हैं बोर्ड एग्जाम, उसमें गाय शब्द जरूर आता है, इसलिए ध्यान दें। गाय शब्द के दो पर्यायवाची शब्द जरूर याद करें। चलिए अगला देख लेते हैं कौन सा रखा गया। आज इंद्र रखा गया है, इसलिए आप लोगों को याद होगा जो देवों के देव महादेव जो होते हैं उनके पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। इंद्र में, इंद्र को देवताओं से उच्च माना गया है, इसलिए देवेंद्र लिख सकते हैं, सुरेंद्र लिख सकते हैं, ये शब्द इस्तेमाल करिए, ठीक है। बाकी महादेव के लिए महादेव शब्द इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं। भाई शब्द, भाई दूज के दिन, ये भाई शब्द आप लोगों के इस पेपर में रखा गया है, इसलिए भाई शब्द के पर्यायवाची शब्द जरूर बनाएं, याद जरूर करें, लिखें जरूर, ध्यान से समझें। अगर कई स्टूडेंट करते क्या हैं, संस्कृत के कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल इसमें कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आप लोगों को ध्यान देना है, बहुत ही उचित मात्रा में बिल्कुल इसका प्रयोग मत करें, बहुत ही ज़्यादा मत लिखें। उसके बाद मछली शब्द, कभी कभी मछली शब्द के पर्यायवाची शब्द से भी पूछा जाता है पर्यायवाची शब्द, इसलिए मछली के पर्यायवाची शब्द लिखते समय ध्यान दीजिएगा, कम से कम 3 से 4 पर्यायवाची शब्द जरूर याद करें, जिसमें आप लोगों को एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, एट द टाइम ऑफ पेपर यू हैव गॉट, जैसे ही आपको पेपर मिलता है तुरंत आप लोगों के सामने मीन शब्द आया होगा। मीन का मतलब भी होता है पर्यायवाची शब्द जो कि मछली का है, तो मीन शब्द मछली के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए ध्यान देना है आपको यही चीज़ कि अगर मछली के पर्यायवाची शब्द आप लोग याद करके गए हो तो मीन का मतलब भी मछली होता है, वो पर्यायवाची शब्द उसमें लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9। तो बादल शब्द, कई स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, आसमान के पर्यायवाची शब्दों को बादल के पर्यायवाची शब्दों में मिलान कर देते हैं और आखिरी में उनका उत्तर गलत मान लिया जाता है, क्योंकि आसमान बिल्कुल अलग है और बादल बिल्कुल अलग होते हैं। दोनों के पर्यायवाची शब्द जो होते हैं बिल्कुल अलग हैं। जी हाँ, आसमान के लिए अलग पर्यायवाची शब्द हैं और जबकि बादल के लिए पर्यायवाची शब्द बिल्कुल अलग हैं, इसलिए ध्यान देंगे तभी उत्तर आप लोगों का सही माना जाएगा, अन्यथा आपकी गलतियां आप लोग, मैं बताता चल रहा हूं, कई स्टूडेंट ये गलतियां करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए, ऐसी गलती बिल्कुल भी बोर्ड में मत करके आइए। एग्जामिनेशन जो कॉपियां चेक होती हैं वो विषय आचार्य ही चेक करता है, सब्जेक्ट टीचर ही चेक करता है, ध्यान दीजिएगा, वो विषय आचार्य आपकी गलतियाँ जरूर पकड़ लेगा और आपको कम अंक देगा, जिसकी वजह से आपकी प्रतिशत गिर सकता है, इसलिए बेसिक समझा रहा हूँ मैं आज के दिन आप लोगों को। अगला है सागर। जी हाँ, अगर सागर शब्द आप लोग पढ़ के जा रहे हो, सागर के साथ अगर समुद्र भी आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों के पर्यायवाची शब्द एक जैसे ही हैं, दोनों को ही आप लोग एक ही अर्थ देते हैं, इसलिए दोनों के पर्यायवाची शब्द एक ही होते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं। सागर का पर्यायवाची शब्द आप लोग लिखें, याद करें, कम से कम 3 शब्दों को इस्तेमाल चुनें, 3 शब्दों को याद करें, जिसमें आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम के समय 2 शब्द तो ध्यान में रहें। जी हाँ, अगर सिर्फ 2 याद कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपकी जो आप लापरवाही करने जा रहे हैं ये सबसे बड़ी लापरवाही हो सकती है। 2 शब्द कभी कभी याद करने के बाद एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हॉल आप लोगों के दिमाग से उतर सकता है, इसलिए कम से कम 3 शब्दों का चयन करें, 3 शब्दों के साथ ही अपने उत्तर को सही लिख के आएँ, 2 शब्द सही लिख के आएँ। अगला क्या है, चंद्रमा शब्द है, कई बार चंद्रमा शब्द के पर्यायवाची शब्द से भी कई क्वेश्चन बने हैं, इसलिए ध्यान जरूर दें, चंद्रमा शब्द अगर आया है तो चंद्रमा शब्द के पर्यायवाची शब्दों को सही से लिखें, गड़बड़ बिल्कुल मत लिखें। अगला शब्द जो आया है वो है पृथ्वी। जी हाँ, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द आप लोगों से पूछा गया, इसलिए ध्यान जरूर दें, पृथ्वी का जो पर्यायवाची है वो जमीन के पर्यायवाची शब्द से थोड़ा सा अलग है, ध्यान जरूर दीजिएगा, कई बच्चे गलतियाँ करके आते हैं, ठीक है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी और जमीन। कमल का पर्यायवाची शब्द, अगर आपको ज्ञात है कमल का पर्यायवाची शब्द तो अच्छी बात है, कम से कम 3 शब्द लिखें आज के इस टेस्ट पेपर में, 2 तो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, यहाँ पर आप लोगों को कम से कम 3 शब्द जरूर लिखें, जिससे आप लोगों की तैयारी में थोड़ा सा निखार आए और बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छे ढंग से लिख पाएँ। जी हाँ, अगला शब्द है पानी। पानी के पर्यायवाची शब्द से कई शब्द पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जाम में,
एग्ज़ाम में मैंने यहाँ पर पानी रखा है, कभी कभी जल भी आता है, कभी कभी नीर भी आता है, ठीक है, ध्यान जरूर दीजिएगा, ऐसे शब्द भी पूछे गए हैं, इसलिए मैं बताता चल रहा हूँ। आगे आने वाली वीडियो में और अच्छी तैयारी कराऊंगा। आज पूरे दिन मैंने हिंदी विषय पर ही लेक्चर दिया है, इसलिए हिंदी की सारी वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि कल हो सकता है आने वाले दिनों में ये वीडियो पेड प्रमोशन में चली जाए, प्राइवेट हो जाए, आप लोगों को दिखाई ना दें, आप लोगों की तैयारी चल रही है उसमें थोड़ी सी कमी हो जाए, इसलिए जैसे ही वीडियो बना करें उसको लाइव आकर जरूर देखा करें, बाद में मत देखा करें। बाद में जो तैयारी आप लोगों की होती है वो समझ में नहीं आ पाती, मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हो, इसलिए लाइव जरूर आया करें। आगे देखते हैं कौन सा शब्द जोड़ा गया है आज के इस वीडियो में। हवा। जी हाँ, हवा मतलब जो वायु होता है, वायु का ही पर्यायवाची शब्द यहाँ पर जोड़ा गया है, हवा। हवा के बारे में आप लोग जानते ही हैं, तो हवा के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखें, तो 3 लिखें, प्रयास करें कम से कम 3 लिखने का, जिसमें से 2 आपके सही मान लिए जाएंगे। बोर्ड में लेकिन 2 ही लिखने हैं, वो भी सही लिखने हैं, गलत बिल्कुल मत लिखिएगा, नहीं अन्यथा आपका अगर एक भी गलत हो गया तो अंक आपके आधे चले जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं 16 में फूल शब्द रखा गया है। कई स्टूडेंट यहाँ पर भी लापरवाही करते हैं, गलती करते हैं, कमल के पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल इसी फूल के लिए कर देते हैं, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत हो सकता है, इसलिए ध्यान दें। फूल बिल्कुल अलग होता है, कमल बिल्कुल अलग होता है, दोनों के पर्यायवाची शब्द बिल्कुल अलग अलग हैं, एक में बिल्कुल मत मिलाने का प्रयास करें, दोनों के अलग अलग पर्यायवाची शब्द जरूर याद करें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि दिया है अग्नि। जी हाँ, अग्नि का पर्यायवाची पूछा है। कभी कभी अग्नि का पर्यायवाची करते समय कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कहाँ पर बताता हूँ कहाँ पर गलती होती है। जैसे आप लोगों ने अग्नि का पर्यायवाची याद करते समय आग याद किया था, अनल याद किया था। जी हाँ, अनल में गलती हो जाती है, अनल और अनिल दोनों ही अलग शब्द पर्यायवाची हैं, दोनों शब्द अलग अलग पर्यायवाची शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा। अनिल शब्द हवा के लिए प्रयोग करते हैं, वायु के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि अनल शब्द अग्नि के लिए प्रयोग होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। छोटी की मात्रा और बिना मात्रा के शब्द अगर लिख के आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने गलत लिख दिया तो आपका उत्तर पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए ज़रूर से ज़रूर आप लोग को अच्छे से तैयार करें। कभी कभी छोटी सी मात्रा भी गलत हो जाती है, इसलिए उत्तर गलत मान लिया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18, जिसमें नारी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो नारी शब्द के लिए आप लोगों ने कितने पर्यायवाची शब्द याद किए हैं, ये आपको आज बता देना है अपनी आज तैयारी के माध्यम से। तो नारी शब्द महत्वपूर्ण शब्द है, ये जरूर आता है, एक पेपर सेट में जरूर पूछा जाता है। ये जितने भी सेट पेपर में मैं दे रहा हूँ, जितने भी पर्यायवाची शब्द आज मैंने दिए हैं, ये सारे बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए और आने वाले बोर्ड के एग्जाम में ये रिपीटेड हो रहे हैं, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखें, जिसमें आप लोगों को अपनी कमियां पता चल सकें और मैं बता सकूं कि आप लोग कहां कहां गलती करते हो। कई बोर्ड के एग्ज़ाम्स की कॉपी जो मेरे सहपाठी टीचर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो मेरे सहकर्मी टीचर जो चेक करते हैं वो मुझे बताते हैं कई स्टूडेंट्स की कमियां, उसी कमियों को देखते हुए मैंने आज ये वीडियो बनाई है और मैं बताता चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन विषय है वो तो जीव विज्ञान है, मैं जीव विज्ञान का आचार्य हूँ, जीव विज्ञान का टीचर हूँ, बायोलॉजी का टीचर हूँ, इसलिए हिंदी विषय में कॉपी नहीं चेक करता हूँ, इसलिए मैं बताता चल रहा हूँ। मेरे साथी आचार्य जो कॉपी चेक करते हैं उनसे मुझको एक ना कहीं मुझको जब एट द टाइम ऑफ जब कॉपी इवैल्यूएशन होता है तब उनसे मैं संपर्क में बना रहता हूं, जिससे मुझे समझ में आता है कि कौन कौन से स्टूडेंट क्या गलतियां करके आते हैं और टीचर कहां कहां नंबर काट लेता है। जी हाँ, बिल्कुल बता रहा हूं, हर एक बेसिक चीज़ बताता चल रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझते चलें। नारी शब्द का पर्यायवाची शब्द 2 लिखें, यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम में 2 पूछे जाते हैं। उसके बाद राक्षस शब्द का पर्यायवाची शब्द आप लोगों ने अगर याद किया है तो अच्छे ध्यान से लिखें। राक्षस शब्द का पर्यायवाची शब्द आप लोगों से पूछा गया है, 2 शब्द की बजाय आज के इस पेपर में आप लोग 3 शब्द भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज 3 लिखेंगे तो कल आप लोग 2 लिखने में सक्षम हो पाएंगे, इसलिए 3 लिखें आज, और बोर्ड के एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग 2 ही लिख के आए। उसके बाद घोड़ा शब्द पूछा गया है, जो कि आज के इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस पर्यायवाची शब्द के इस वीडियो का लास्ट है घोड़ा शब्द। जी हाँ, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची बनाते समय ध्यान दें कि उसमें जब आप लोग संस्कृत शब्द मिलाते हैं, बिल्कुल सही है, संस्कृत शब्द भी मिलाया जाता है, इसलिए कम से कम 3 शब्दों का इस्तेमाल करें, 3 शब्द लिखें, जिसमें आप लोगों को बोर्ड तक पहुँचते पहुँचते 2 शब्द तो याद ही रह जाए। जी हाँ, पूरी वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखी है, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद कि आज पूरे दिन आप लोगों ने यूबिन्स क्लासेस से जुड़े रहे हैं, यूबिन्स क्लासेस से हर एक वीडियो में आप लोग एक्टिव रहें, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों यूबिन्स क्लासेस से इतने एक्टिव होकर जुड़े हुए हैं। सारी समस्याओं का सार आगे आप लोगों को समझाया जाएगा, हर एक समस्याओं को आप लोगों को
जो है बताया जाएगा, हर एक समस्या जहाँ जहाँ आप लोग गलतियाँ करते हैं वो भी समझाया जाएगा। बशर्ते चैनल को सब्सक्राइब किया हो आपने, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अगर आप लोग अपनी आईडी से नहीं आते हो तो ये थोड़ा सा ऐसा विषय है जिसमें मैं पता नहीं कर पाता हूँ कि कौन स्टूडेंट वॉच कर रहा है, कौन स्टूडेंट लाइव वीडियो देख रहा है, समझ नहीं पाता हूँ कभी कभी। इसलिए कोशिश करें, प्रयास करें अपनी आईडी से आएँ जिसमें नाम लिखा हो आप लोगों का दिखाई दे उसमें। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अपनी ईमेल आईडी का प्रयोग करते हुए यूट्यूब पर रजिस्टर करें, जिससे पता चल सके कि आप लोग किस आईडी से, किस नाम से आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं, और मुझे पता चले कि मेरी वीडियो देखने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। जी हाँ, धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।